हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी स्टोरेज क्या होती है, मींस कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी क्या है, सबसे पहले हम मेमोरी देखेंगे। तो मेमोरी एक इसेंशियल एलिमेंट है, ज़रूरी एलिमेंट है कंप्यूटर का। क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं, कंप्यूटर कोई भी काम, सिंपल काम भी परफॉर्म नहीं कर सकता है विदाउट मेमोरी। तो द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर मैनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड सीपीयू। तो कंप्यूटर मेनली बेस होता है, इसका परफॉर्मेंस जो है वो मेनली किस पे बेस होता है, मेमोरी और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा था। इसी तरह से देखते हैं हम मेमोरी हायरार्की क्या होती है। तो मेमोरी हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है स्टोरेज का करंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो उसी को हम मेमोरी हायरार्की कहते हैं। तो अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे आपको ये सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, फ्लो चार्ट है। तो इसका क्या है कि अरेंजमेंट है कि स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी है, कम किसकी है। साइज़ में देखा जाए सबसे बड़ा साइज़ किसका है, तो दिस इज़ कॉल्ड हायरार्की। द कंप्यूटर यूजेस अ हायरार्की ऑफ मेमोरी दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर टू इनेबल द फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ मेमोरी एज शोन इन फिगर। तो जिस तरह से आपको ये फिगर दी हुई है, ये सामने जो है, तो जो एरो मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ, जो एरो ये जा रहा है मीन स्पीड। तो जो ऊपर की तरफ है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है हमारा रजिस्टर। जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि रजिस्टर क्या है, एक फास्टेस्ट मेमोरी है। तो इसी तरह से यहाँ पर स्पीड देखी जाए तो सबसे हाईएस्ट स्पीड या तो लॉन्गेस्ट स्पीड किसकी है, रजिस्टर की होती है। इसी तरह से क्या होता है कि आफ्टर दैट कैशे हो गया, मैन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो इसको आपने क्या करना है, मीन्स एक अरेंजमेंट में अरेंज करना है और इसको माइंड में अच्छे से रिटेन रखना है। तो रजिस्टर हमारा क्या है, लार्जेस्ट कैपेसिटी मेमोरी है। तो इसी तरह से द मेमोरी इज करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ टू की फैक्टर्स, कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। तो इसी तरह से क्या है कि ये मेमोरी जो है ये करेक्टराइज्ड की गई है कुछ दो की फैक्टर्स में, जैसे इनकी कैपेसिटी और एक्सेस टाइम क्या है। तो इसी तरह से अगर हम ये मेमोरी हायरार्की के फिगर को देखें तो इसकी स्पीड और साइज़ बताया हुआ है। जिस तरह से ये देखें आप, ये साइज़ है, तो इसमें साइज़ सबसे बड़ा किसका होगा, मैग्नेटिक टेप का। आफ्टर दैट मैग्नेटिक डिस्क, मैन मेमोरी, कैशे और रजिस्टर का सबसे छोटा साइज़ होता है, लेकिन इसकी मेमोरी जो है ये लार्जेस्ट है। इसी तरह से जो कैपेसिटी होती है, ये भी इसी तरह से जाएगा कैपेसिटी। और जो इसका एक्सेस टाइम है ये भी सेम एज अ साइज, दिस इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट आ जाते हैं पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी। सम रिलेटेड पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी आर एज फॉलो। तो कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं मेमोरी के, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, ये इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ मेमोरी। तो स्टोरेज कैपेसिटी किसी भी मेमोरी का साइज को रिप्रेजेंट करती है। द कैपेसिटी ऑफ इंटरनल मेमोरी और मैन मेमोरी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स और बाइट्स। तो किसी भी इंटरनल मेमोरी की कैपेसिटी या मैन मेमोरी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर में, वर्ड्स में या तो बाइट्स में। इसी तरह से एक्सेस मोड क्या होता है, ए मेमोरी इज कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस मेमोरी लोकेशंस। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, सिक्वेंशली एंड डायरेक्टली। तो इसी तरह से जो हमने पीछे सीक्वेंस वाइज देखा कि इनका कैसे इनको अरेंज किया है, साइज, स्पीड, एक्सेस टाइम को, कैपेसिटी को। तो इसी तरह से फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इन दिस रेस्पेक्ट। द डिवाइसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर मैन कैटेगरीज एज इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। तो फिजिकल इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो ये डिवाइस चार कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैग्नेटिक हो गया, मैकेनिकल हो गया और ऑप्टिकल हो गया। तो इसी तरह से ये उतना ज़्यादा है नहीं है, लेकिन आपको क्या है, मेमोरी हायरार्की जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। जैसे आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मैन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और लास्ट पे रजिस्टर डाल देंगे। तो आपको पूछेंगे कि लार्जेस्ट कैपेसिटी मेमोरी कौन है, तो मतलब किसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो वो आपको अगर पता है कि रजिस्टर है तो आप रजिस्टर को कर सकते हो। या तो फिर आपको क्या करेंगे, कुछ रीजंस एंड असर्शन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें ऐसा रहेगा कि आपको अरेंज करना है, इस मेमोरी हायरार्की को अरेंजमेंट करनी है, जैसे ये यहाँ पर है, रजिस्टर, कैशे, मैन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से पहले भी काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें हम देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है।
तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम ऑक्सिलरी मेमोरी भी है। तो आज हम प्राइमरी मेमोरी को ही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी मेमोरी या फिर इसका नाम मेन मेमोरी भी है, तो इसको भी आप याद रखें कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कौन सी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नाउन एज मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर मेमोरी है जो क्या करती है, that memory that a processor or computer access first or directly. It allows a processor to access running execution applications and services that are temporarily stored in a specific memory location. तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ भी हम स्टोर करेंगे तो वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, ना कि परमानेंट होती है। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नाउन एज प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसी तरह से आपको पता चल गया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है। इसी तरह से हम आ जाते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये कुछ आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, जैसे मेमोरी आ गई प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे मेमोरी। तो आज हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में ही पढ़ेंगे, तो हम इसी को डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट हम सेकेंडरी, कैशे एक एक करके इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं या प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। तो ये फर्दर दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप माइंड में रिटेन रखें। तो रैम और रोम, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम क्या होता है, ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसी तरह से जो रैम है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर फर्दर जो रैम है उसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं और रोम की भी टाइप्स होती हैं। तो रैम जो है ये वोलाटाइल मेमोरी है और रोम जो है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो वोलाटाइल मीन्स ये कोई भी डेटा जो होता है ये काफ़ी टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकता है। हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये आ गया जी रैम। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी आपको देखनी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, ये वोलाटाइल मेमोरी है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये डेटा को स्टोर करके नहीं रखती है। इट मीन्स इट डज नॉट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। ये क्या करती है, वोलाटाइल है कि ये डेटा को कभी भी परमानेंटली या इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है, ये टेम्परेरीली स्टोर रखती है। इट इज़ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा टिल द मशीन इज़ वर्किंग। तो ये क्या है, रीड राइट मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करके रखती है जब तक मशीन काम कर रही है। हम सिंपली इसको समझते हैं कि अगर आप कंप्यूटर पे या कहीं भी काम कर रहे हो तो जब तक अगर काम करते करते एकदम लाइट बंद हो जाती है तो उसके बाद जब हम इसको ऑन करते हैं तो वहाँ पर ही डेटा ख़त्म हो जाता है। मीन्स ये काफ़ी परमानेंटली स्टोरेज नहीं करती है। वही चीज़ यहाँ पर भी बताई हुई है कि इट इज़ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा टिल द मशीन इज़ वर्किंग। जब तक मशीन काम कर रही है तब तक डेटा इसमें स्टोर होता है, आफ्टर दैट सब कुछ ख़त्म हो जाता है। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड परफॉर्म some tasks the data and instruction from the hard disks are stored in RAM। तो ये किस में होता है, रैम में होता है। तो CPU क्या करता है, यूटिलाइज करता है इस डेटा को, जो काम परफॉर्म करता है। एज सोन एज यू शट डाउन द कंप्यूटर द रैम लॉसेस ऑल द डेटा। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि जब तक एज सोन एज, जब तक आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर, जब आप शट डाउन कर देते हो तो रैम जो है ये तमाम डेटा को लॉस कर देता है, मीन्स ख़त्म कर देता है। उसके बाद क्या है, रैम जो है ये कैटेगराइज्ड है मीन फॉलोइंग टाइप्स में। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या जो है स्टोरेज मेमोरी देखी, तो उसकी कुछ टाइप्स हैं। तो टाइप में क्या आ गया हमारा, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो इसी तरह से प्राइमरी मेमोरी हो गया और सेकेंडरी मेमोरी हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी होती है। और ये इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। अब ये क्या करती है, आपने अभी देखा, ये क्या करती है, टेम्परेरी स्टोरेज करती है। तो ये क्या करती है, ये परमानेंट स्टोरेज करती है। किसी भी जो भी हम काम परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो डेटा होता है उसको परमानेंटली स्टोरेज करती है। कौन, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, ये फास्ट एक्सेस टाइम है। इसी तरह से इसका कंपैरिजन देखा तो इसमें सेकेंडरी मेमोरी जो है ये स्लो एक्सेस टाइम होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये स्मॉलर होती है, साइज़ में देखा जाए तो स्मॉलर होती है, और ये क्या होती है, लार्जर होती है। इसी तरह से प्राइमरी मेमोरी जो है ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल, और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है, मीन्स ये परमानेंट डेटा को स्टोर रखती है। तो प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल आपने देखी है, इसकी फर्दर टाइप्स देखी, तो वो क्या है, रैम है और रोम है। तो इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी की हार्ड डिस्क एंड और, ठीक है। तो इसी तरह से हमने देखा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है।
तो इसी तरह से प्राइमरी मेमोरी की दो फर्दर टाइप्स हैं जैसे रैम एंड रोम। तो हमने किसको डिस्कस किया, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या है, ये डेटा को स्टोर करके नहीं रखती है। जैसे ही अगर हम सपोज मशीन में काम कर रहे हैं तो मशीन शट ऑफ हो जाती है, तो इससे डेटा जो है वो इरेज हो जाता है। तो मीन्स ये टेम्परेरी स्टोरेज का काम करती है। तो रैम की जो फर्दर कैटेगराइज्ड किया गया है कुछ 3-4 टाइप्स में, तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट दो ही हैं, जो डी रैम है और एस रैम है, लेकिन हम सबको डिस्कस कर देंगे यहाँ पे। तो डी रैम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी, मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड और इट लॉसेस इट्स कंटेंट्स, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज मोर इकोनॉमिकल। तो डी रैम का क्या होता है, इसको क्या करते हैं, इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है हमें। तो या फिर ये क्या कर देती है, इट लॉसेस, कंटेंट को लॉस करती है। इस मेमोरी को हम क्या, कौन सी टाइप की मेमोरी कहते हैं, मोर इकोनॉमिकल होती है। इसी तरह से हम एस रैम पे आ जाते हैं। तो एस रैम जो है ये फास्टर और लेस वोलाटाइल है डी रैम से, लेकिन इसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये मोर एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। और इट डज़ नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड लाइक अ डी रैम। जिस तरह से डी रैम को क्या होता है, रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है। तो इसी तरह से आपको डी रैम और एस रैम का भी डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या होता है। डायनेमिक जो डी रैम है ये इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है, तो एस रैम जो है इसको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है। ये क्या होती है, इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। इसी तरह से एस डी रैम क्या होता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए टाइप ऑफ डी रैम दैट कैन रन एट मच हायर क्लॉक स्पीड्स। तो एस डी रैम क्या होता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये एक डी रैम की टाइप है जो कहाँ पर चलती है, ज़्यादातर क्लॉक स्पीड्स में। इसी तरह से हम देखेंगे डबल डेटा रेट एस डी रैम, डी डी आर एस डी आर ए एम क्या होता है। दिस फास्टर वर्जन ऑफ एस डी रैम परफॉर्म्स इट्स ऑपरेशन ऑन बोथ एजेस ऑफ द क्लॉक सिग्नल। तो ये जैसे हमने फर्स्ट देखा, ये मच हायर क्लॉक स्पीड में काम चलती है। तो इसका क्या होता है, ये कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करती है दोनों एजेस में, जैसे क्लॉक सिग्नल वियर एज अ स्टैंडर्ड एस डी रैम परफॉर्म इट्स ऑपरेशन ऑन द राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक सिग्नल सिंस दे ट्रांसफर डेटा ऑन बोथ द एजेस ऑफ क्लॉक। तो ये क्लॉक मीन्स दोनों एजेस पर, दोनों किनारे पर क्या करती है, डेटा को ट्रांसफ़र करती है। द डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ डबल। तो ये इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, डबल है। टू एक्सेस द डेटा एट अ हाई रेट द मेमोरी सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स में इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ईच ग्रुप इज़ एक्सेस्ड सेपरेटली। तो हर एक ग्रुप को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट किया है। तो रैम्बस डी रैम आर डी रैम क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है बहुत हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट ओवर अ नैरो सीपीयू मेमोरी बस में। तो इसी तरह से क्या है कि ये डेटा ट्रांसफ़र करता है काफ़ी नैरो, मीन्स नैरो अगर सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है या मेमोरी बस है, कुछ हमने बसेस भी डिस्कस की थी। इट यूजेस वेरियस स्पीड अप मैकेनिज़म्स। तो ये क्या करता है, काफ़ी स्पीड अप मैकेनिज़म को यूज़ करता है। वेरियस मीन्स मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीड अप को यूज़ करता है, जैसे सिंक्रोनस मेमोरी इंटरफेस हो गया, कैचिंग इनसाइड द डी रैम चिप्स एंड वेरी फास्ट सिग्नल टाइमिंग्स। द रैम्बस डेटा बस विड्थ इज़, इसकी विड्थ कितनी होती है, 8 या 9 बिट्स। इसी तरह से जैसे हमने रैम की फर्दर दो टाइप देखी, दो टाइप सिंपल तो हमने 3-4 देखी, लेकिन इसकी जो मेन है वो दो हैं इम्पोर्टेंट, एस रैम और डी रैम। ठीक है, तो एस रैम क्या होता है, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये एस रैम की क्या है, फुल फॉर्म है। इसी तरह से डी रैम क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट को यूज़ करती है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसी तरह से डी रैम जो है ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो एस रैम जो है लवर एक्सेस टाइम, सो इट इज़ फास्टर कंपेयर टू डी रैम। तो आपने पहले ही इसको देखा कि क्या होता है, एस रैम लवर एक्सेस टाइम है, तो इसीलिए ये फास्टर है किसके कंपैरिजन में, डी रैम में। तो डी रैम में एक्सेस टाइम देखा जाए तो वो हायर है, इसलिए ये एस रैम से स्लोअर है। ठीक है, तो एस रैम जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये लॉन्ग डेटा लाइफ है, और इसी के कंपैरिजन में डी रैम को देखे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है शॉर्ट डेटा लाइफ होता है। तो अब हम आ जाते हैं, एस रैम का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अब 1 MB से 16 MB है मोस्ट केसेस में। तो इसी तरह से डी रैम जो है ये कुछ टेबलेट्स और स्मार्टफोन्स में पाया जाता है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 1 GB से 2 GB में होता है। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये कॉस्टलियर होता है डी रैम से, मीन्स ज़्यादा महंगा होता है, और इसके कंपैरिजन में डी रैम देखा जाए तो ये लेस कॉस्ट का होता है।
तो एस रैम जो है ये हमें फास्टर स्पीड प्रोवाइड करता है डेटा रीड राइट। डी रैम प्रोवाइड स्लोअर स्पीड ऑफ डेटा रीड राइट। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसको क्या ज़रूरत होती है, कांस्टेंट पावर सप्लाई की, विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम मोर पावर। तो इसको क्या है, लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब ये है कि इस मेमोरी को पावर ज़्यादा कंज्यूम करने की कैपेसिटी होती है। तो डी रैम जो है ये काफ़ी कम पावर कंजप्शन है ड्यू टू द फैक्ट, इसमें फैक्ट क्या है कि इंफॉर्मेशन कैपेसिटर में स्टोर्ड होती है, इसलिए इसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम करने की कैपेसिटी नहीं है। सो गुड चॉइस फॉर एप्लीकेशंस दैट मे बी एक्सपोज टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो इसमें कुछ भी एप्लीकेशन सूटेबल नहीं होती है। ड्यू टू complex internal circuitry, less storage is available compared to same physical size of a DRAM memory chip। तो इसका ये है कंपैरिजन। तो एस रैम जो है ये लो पैकेजिंग कैपेसिटी है और डी रैम जो है ये हाई पैकेजिंग डायनेस्टी है। एस रैम जो है ये इज़ यूज्ड इन कैशे मेमोरी में यूज़ करते हैं और डी रैम जो है ये मैन मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी में यूज़ करते हैं। एस रैम को कोई भी रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स इसको हम रिफ्रेश नहीं करते हैं। तो डी रैम जो है इसको पीरियोडिक रिफ्रेश करना पड़ता है। एस रैम जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसको हम यूज़ करते हैं कैशे मेमोरी में जो कंप्यूटर में होती है और बाकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में। तो डी रैम जो है इसको मैन मेमोरी, कंप्यूटर की मैन मेमोरी में ही यूज़ किया जाता है। सो आज हम इतना ही करेंगे, तो कल हम करेंगे रीड ओनली मेमोरी मीन्स इसका सेकंड पार्ट कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल, सी यू सून।